चलिए, तो देखिए प्लेन एंगल समझना बहुत आसान है। एक सर्कल है और एक सर्कल में अगर दो पॉइंट, मान लो आप यहां से हम मूव करते हैं, यहां से आप मूव कर रहे हैं, सर्कल में आप मूव कर रहे हैं, तो यहाँ जो एंगल डेवलप करता है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आर्क बाई रेडियस जो पढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसी एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। इस चीज को हम लोग पढ़े हुए मैथमेटिक्स में पढ़े आप लोग। आर्क बाई रेडियस, आर्क का लेंथ बाई रेडियस, आर्क का लेंथ को एस बोलेंगे और रेडियस के लेंथ क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, है ना। रेडियस को आर, आर्क को एस से दिखा रहे हैं, एस से दिखाओ चाहे एल से भी दिखा सकते हैं, जैसा हमारा सुविधा लगे एल से भी दिखाते हैं। यहाँ एस से दिखाया, एस से दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लेन एंगल का ये फॉर्मूला हो गया, जी सर। आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, ये समझने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है। अच्छा, प्लेन एंगल का एक आप देख सकते हैं यूनिट क्या होता है, रेडियन, शॉर्ट में आर एडी लिखते हैं इसको। तो आप लोगों को दिक्कत कहाँ हो सकता है, तो दिक्कत हो सकता है आप लोग को स्टेरेडियन को समझने में, सॉलिड एंगल को। सॉलिड एंगल का ऐसे हम यहाँ पिक बनाए हुए हैं एक तरह का, और बेटर समझने के लिए चलो हम लोग एक गूगल का पिक दिखाते हैं आपको। देखिए इस पिक्चर को, देखिए आप लोग इस पिक्चर में सपोज को ये पूरा गोला है, और गोले से काट के यदि इस पार्ट को हम बाहर निकाल दें, इस पार्ट को देखो यहाँ से, अगर गोले से हम इसको काटें इस तरह से और पूरा अंदर तक काट दें, जैसे कि हम लोग खरबूजा नहीं लेने जाते हैं, खरबूजा खाते हैं ना वाटरमेलन, तो वाटरमेलन जो हम लोग तरबूज जिसको बोलते हैं आप लोग, तरबूज जो लेने जाते हैं उसको इस तरह से काट सकते हैं, हाँ, स्क्वायर के शेप में काटते हैं, चाहे इस टाइप का शेप में काट सकते हैं, शंकुकार इसको काट सकते हैं। तो जब शंकुकार काटेंगे तो बीच में गैपिंग बचता है, यहाँ एक एंगल बनता है ना। इस एंगल को आप प्लेन एंगल की तरह नहीं माप सकते, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसको मापने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मापने के लिए ये जो एरिया ऊपर का, इसको निकालना पड़ता है ना। इसका एरिया निकाल दिए, ये सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये नहीं होता है सर्कल का एरिया। तो और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ जो एंगल में एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, है ना। ओमेगा से दिखाते हैं हम लोग सॉलिड एंगल को। ये ओमेगा आपको कल ही बताए थे हम कि ओमेगा, इसको भी ओमेगा बोलते हैं, इस सिंबल को, इसको भी हम लोग ओमेगा बोलते हैं। आप लोग इसको ओम बता रहे थे, ओम इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि टॉ एक सिंबल होता है, टॉ से टाइम दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। टॉ से हम लोग फोर्स भी दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ये कैपिटल ओमेगा कहलाता है, ये स्मॉल ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा से सॉलिड एंगल दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अगर आप लोग नोट्स पर चलते हैं, नोट्स पर एस बाय आर स्क्वायर, एरिया कौन सा एरिया लेंगे, एरिया में हम लोग ये एरिया लेंगे, ये जो सर्कुलर एरिया है ऊपर का, वो एरिया बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक। आप अगर ये सर्कुलर है, जैसे सर्कुलर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एस बाई आर स्क्वायर। बाकी आप सॉलिड एंगल के एग्जांपल कल आप लोग खुद बताए थे, सॉफ्टी जो होता है जो हम लोग खाते हैं, या बर्थडे टोपी जो होता है, वो सब का सब क्या है, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरह से हम लोग 4 सिस्टम में पढ़ चुके हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, है ना। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताए थे ना। यस सर। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 3 ही यूजफुल हैं, मास, लेंथ, टाइम, एमएलटी, है ना। जी सर, मास, लेंथ एंड टाइम। हाँ, इसीलिए हम लोग सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, यही 3 के बारे में जाने। बाकी टेम्परेचर का, करंट का भी यूनिट होता है हर एक सिस्टम में, लेकिन बाकी के बारे में हम लोग नहीं जाने। हम लोग सिर्फ एसआई सिस्टम में सबके बारे में जाने, ठीक है। एसआई सिस्टम में सबके बारे में जाने, क्योंकि एसआई सिस्टम में जो भी है आज के डेट में यूजफुल है वो, है ना। जैसे कि टेम्परेचर का यूनिट आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं केल्विन, देखो यहाँ, केल्विन, हाँ केल्विन यूज करते हैं, ठीक है, ये यूजफुल है। लेकिन टेम्परेचर का एक और यूनिट होता है बिटवीन, बिटवीन जो है वो सीजीएस यूनिट है, लेकिन आज के डेट में वो नहीं यूज होता है, इसलिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। चलिए, हम लोग बात करेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट।
सम प्रैक्टिकल यूनिट जैसे कि जो इन जनरल इस्तेमाल होता है, इसको ना सीजीएस में रखते हैं ना एसआई में रखते हैं, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है ना। मतलब जैसे जैसे कि चांद तारों को मापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसआई सीजीएस इसमें किसी में नहीं नापते, इसको प्रैक्टिकल यूनिट में रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये किसी सिस्टम में नहीं आता और रखना भी तो एसआई में हम लोग रख सकते हैं ज्यादा ज्यादा। तो देखिए डिस्टेंस मापने के लिए कौन कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है। अभी तक डिस्टेंस मापने में क्या क्या इस्तेमाल किए हैं। सेंटीमीटर का इस्तेमाल किए हैं, मीटर का इस्तेमाल किए हैं, मीटर, किलोमीटर का किलोमीटर, इस्तेमाल किया, यही 3 का इस्तेमाल किए हैं। अब फुट, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज करो हमको हजारीबाग से रांची का दूरी बताना है। आपको बता दें 80 किलोमीटर है। कितना है? 80 किलोमीटर। 80, कितना कितना नंबर का जरूरत पड़ा, कितना डिजिट का जरूरत पड़ा, अंक का जरूरत पड़ा? 8 और 0, 2। 2, अब इसी को आप जब सेंटीमीटर में लिखिएगा, मीटर में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 80 पर 3 0, 1000 मीटर। 80,000 हो जाएगा। यस सर, यस, अब कितना डिजिट लिखना पड़ गया? 1 2 3 4 5 गो। अब इसी को सेंटीमीटर में लिखो तो क्या जीरो बढ़ जाएगा? 6 0 सर। 2 0 और बढ़ जाएगा। तो हमको ये बताइए कि आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ से रांची का दूरी कितना हजारीबाग से, तो आप क्या बताएगा? 80,000 मीटर बताइएगा कि इकाई दाएं सैकड़ा हजार किलोमीटर, लाख 10 लाख 80 लाख सेंटीमीटर बताइएगा? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ये एक समझदारी का बात हुआ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिजिट हो जा रहा। अभी तो अगर तुम लोग कोई पूछेगा कि भाई हमको हजारीबाग से रांची जाना कितना दूरी है, तो आप बोलेगा 80 लाख सेंटीमीटर, तो बेचारा थोड़ा देर आपको देखेगा, है ना। थोड़ा आपको देखेगा कि मेंटल आप सही है कि नहीं, मेंटली आप सही है, सर। है ना। सोचेगा थोड़ा घसक गया इसका, नहीं। जी सर। हाँ। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ हो जैसे कि आप किलोमीटर तक जान रहे, अब आपसे कोई पूछे कि हमको बताइए कि धरती से, ये धरती है मान लो, धरती से चांद सूरज का दूरी कितना है, ये सूरज है मान लो, तो इसी को जब आप किलोमीटर में बताइएगा ना, तब भी इधर का लोग तो नहीं हंसेगा। गलत होगा सर। गलत नहीं होगा। अच्छा ये गलत हो गलत, जाएगा सर। ये गलत है क्या? ये 80 लाख सेंटीमीटर गलत है क्या? नहीं सर। तो फिर गलत नहीं कैसे? सर, गलत नहीं होगा। यूनिट के अनुसार सही है सर। लिखने में गलती होने का संभावना बढ़ जाता है, इसलिए जब भी हम लोग यूनिट बनाते हैं, यूनिट का काम ही है जितना कम शब्द में जितना कम अंक का इस्तेमाल करके आंसर दे दो, इसलिए यूनिट को बढ़ाया जाता है। सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से भी ऊपर आते हैं, फिर उससे भी ऊपर आते हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं किलोमीटर से ऊपर क्या क्या है, ताकि हम धरती से, ये अर्थ से, ये सन की दूरी निकाल सके, चाहे अर्थ से बृहस्पति ग्रह का निकाल सके, जुपिटर का निकाल सके, मतलब जितने तरह का ग्रह हो सकता है ना। 1 मिनट लाइन तुम। हाँ प्रश्न। अच्छा कोई बात नहीं, हमको मैसेज कर दो। ठीक ठीक। तो ये दूरी किलोमीटर में ही बताइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि ये 80 लाख के जगह करोड़ों किलोमीटर लिखा है। तो इसीलिए क्या कुछ नया सिस्टम डेवलप किया गया। अब समझ में आ रहा कि अब यूनिट अलग पढ़ना क्यों जरूरी डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का कुछ और भी यूनिट है। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नाम से लग रहा है एस्ट्रोनॉमिकल मतलब अंतरिक्ष। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? अंतरिक्ष का स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट में दिखाते हैं A.U। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर। तो अब आपको इतना मीटर नहीं लिखना है, अगर इसको तोड़िएगा क्या लिखिएगा? 15 पर कम से कम 10 गो जीरो बैठाना पड़ेगा। किलोमीटर भी लिखेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना लिख के सीधे हम क्या बोलेंगे? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिफिनीशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ।
सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी दूरी। ये जो दूरी है ये प्रकाश वर्ष। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। अब मान लो जो चीज सन से दूरी, सन से भी आगे है, कितना आगे है? सन से मान लो जितना अर्थ दूरी है उससे और आगे है, उतना ही और आगे है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और हो गया इसका। तब इसका अर्थ से दूरी कितना हो जाएगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा क्या? यस सर। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अब आपसे एक सवाल पूछना था, जैसे कि 1 मीटर को हम डिफाइन करते हैं ना। 1 मीटर क्या है? एक लंबाई है ना। एक मीटर का एक क्या होता है? एक रॉड है जो रखा हुआ है। अच्छा, 1 केजी का क्या है? एक प्लेटिनम का रॉड है 1 केजी का जो रखा हुआ है। 1 मीटर का एक रॉड है जो रखा हुआ है, उसी से माप के हम 1 मीटर बनाते हैं। वैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। अब आप बोलेगा सर सन पर तो कभी कोई गया नहीं है, तो कैसे आप डिस्टेंस बता दे रहे हैं? तो आज के डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है? रेडियो सिग्नल्स है। हम लोग रेडियो सिग्नल भेज सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ से चांद पर रेडियो सिग्नल, चांद से रेडियो सिग्नल टकरा के आएगा तो इससे पता चल जाएगा दूरी कितना है। लेजर राइट भी आज के डेट में डेवलप कर रहा है, आप लेजर राइट से भी दूरी पता कर सकते हैं। तो आप जानिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब होता है इतना। ये वैल्यू याद रखिए, एग्जाम में वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूरत पड़ता है। अब एक और यूनिट आता है, उसका नाम है लाइट ईयर। ठीक है, जैसे कि अगर कोई हमसे पूछे जी सर। ये पृथ्वी है ना, हमसे ग्रह सब कितने दूरी पर है, तो हम लोग लाइट ईयर में बात करेंगे। अब देखते हो नया नया उपग्रह खोज में आता है, नया नया गैलेक्सी। गैलेक्सी समझते हो जी? आकाश गंगा यस समझते हो? सर। आकाश गंगा क्या है? ये आकाश जो गैलेक्सी है सर। आकाश गंगा तारों का एक समूह है ना, जिसमें कि हम लोग का तारा भी आता है और उसमें आपका अर्थ भी आता है। बहुत सारे तारों का समूह में एक आकाश गंगा है। ये एक आकाश गंगा जिसके अंदर के अर्थ आता है, बहुत सारे तारे आता है, जिसमें सन भी एक छोटा सा तारा है। मिल्की और वे। हाँ हाँ, मिल्की वे गैलेक्सी से कहते हैं। अब ऐसा ऐसा बहुत सर सारा, मिल्की वे गैलेक्सी तो हमारा गैलेक्सी का नाम है। हाँ हाँ उसी को हम हाँ बोलते हैं। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा क्या है? गैलेक्सी है। तो सोचो ऐसा ऐसा सन, इतने बड़े में से छोटा सा सन है, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा पृथ्वी हो सकता है। इसलिए ये तो बहुत बड़ा रिसर्च का मैटर है। लेकिन लाइट ईयर भी क्या है? एक डिस्टेंस का मेजरमेंट है, और एक लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 10⁻15 मीटर। आप बताइए लाइट ईयर बड़ा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? बड़ा कौन है, एक लाइट ईयर की एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो क्या लिखा? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। इसका डेरिवेशन भी है, 1 लाइट ईयर का डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बस इतना ही डालेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिटेल जाना। 1 साल में लाइट कितना दूरी तय करेगा? आप लोग इसको निकाल सकते हैं क्या? 1 साल में लाइट कितना दूरी तय करेगा? पहले हमको बताइए 1 सेकंड में लाइट कितना दूरी तय करता है? लाइट का स्पीड पता है किसी को? लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अब सोचो 1 सेकेंड में लाइट इतना दूरी तय करता है, तो 1 साल में, पहले 1 साल में कितना सेकेंड होता है सो निकाल लो, अब फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 सेकेंड में इतना दूरी चल रहा है, 365 गुने हाँ 365 गुना कितना करना पड़ेगा? 24 घंटा में, 24 घंटा में कितना सेकेंड? 24 गुना। हाँ 365 में एक दिन में कितना सेकेंड होता है? एक दिन में कितना होता है? 24 गुना 60 सेकेंड। 60 60 खाली होगा जी? नो सर। हाँ 3600 60 × 60। हाँ 16 3600 होगा पूरा, 3600। 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 24 घंटा में 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 24 घंटा में 24 गुना 3600, तो ये एक दिन का हो गया। 60 × 60 सर। हाँ तो फिर 365 दिन में से गुना कर दो।
तो हम सही बोले सर। हाँ बिल्कुल सही बोला। कौन बोला? सोमदेव? रितेश। अच्छा रितेश मैं बोला। रितेश। चलो वेरी गुड। आज कौन कौन ज्वाइन नहीं किया है? खुशबू के- आप लोग जितना लोग हैं सबका हम अटेंडेंस लेते हैं, पता है ना, ये इस हिसाब से हम स्क्रीनशॉट रखते हैं सबका। आज कौन कौन ज्वाइन है? सर फोटो भेजते हैं सर आप? फोटो क्या, हम वीडियो भेज देते हैं। सर चैप्टर 1 का पूरा नोट्स भेज चुके हैं, फिर से भेज देंगे। ऐसे हम भेज चुके हैं ग्रुप में। किसी के यस पास सर। है जी? ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पार्सेक। पार्सेक क्या है? ये भी आपका डिस्टेंस का मेजरमेंट है। क्या सर? पार्सेक, पार्सेक इसको पढ़ते हैं, पार्सेक। ये भी यूनिट है ना। एक पार्सेक में देख लो कितना होता है, 3.1 10⁻16 मीटर। अब देख लो दोनों से बड़ा हो गया ये, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक लाइट ईयर और एक पार्सेक, तीनों में सबसे बड़ा कौन हो गया? ये 10⁻, पार्सेक। हाँ 16 मीटर होता है। अब जरा एक पार्सेक का मतलब क्या होता है समझो। एक पार्सेक मतलब कितना दूरी होता है। जैसे मान लो, 3.26 हाँ, लाइट। ये ठीक है। अब ये चीज कैसे डिराइव किया वो समझो जरा। जैसे मान लो हमारे पास, सुन लीजिए उसके बाद आप लोग बोलिएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक एंगल बनाना है, एक प्लेन एंगल हम बनाते हैं। ये कितना होगा लमसम, कोई बता सकता है कितना एंगल होगा ये? 180 तक हो सकता है। 180? बुर्बक क्या कितना? सर? ये ना कितना सर 360। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं बोलो तो? यहाँ ये कितने तो डिग्री एंगल? डिग्री में पहले बताओ ना कितने डिग्री का एंगल ये बन रहा है, पहले ये बताओ। ये वाला 60। बनाइए सर। और ये जो बना है 90। 90। बनाइए सर। तो यहाँ बना है 90 सर। 90 है, कहीं यस और दिख रहा है, यहाँ हम बोल रहे हैं। सर। राइट में। हाँ ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये लगभग 30 का है। अब सपोज करो हम बहुत छोटा एंगल बनाना चाहते हैं, बड़ा दिखा रहे हैं बहुत छोटा है ये। कितना छोटा? 1 सेकेंड का। अब तुम बोलो सर हम लोग तो डिग्री पढ़े थे, सेकेंड कहाँ से आ गया? 1 सेकंड में हम 180 डिग्री खींच सकते हैं। चलो तो पहले मैथ्स में, अगर तुम लोग मैथ्स में 1 सेकेंड का मतलब समझ तो, 1 सेकेंड का एंगल का मतलब समझ तो, 1 सेकेंड का भी एंगल होता है, पता है? अच्छा मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा। चलो एक चीज बताते हैं, देखो एक रिलेशन जरा हम समझा जाए। 1 डिग्री में, जैसे इस पूरा एक सर्कल मान लो, बड़ा सा सर्कल, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, रुको। एक बड़ा सा यहाँ सर्कल बनाते हैं। सर्कल पे ध्यान देना, तुम जरा समझो एक चीज को। इस सर्कल का सबसे छोटा डिग्री बना रहे हैं, कितने? 360 डिग्री बनता है पूरा। यस। मान लो ये 1 डिग्री है, पूरा घूम जाएंगे तो 360 बनेगा। एक सर्कल को 360 में बांट सकते हैं। मान लो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री मान लो ये है। अब 1 डिग्री को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ पार्ट में तोड़ सकते हैं। मान लो साइड में इधर दिखा रहे हैं, ये मेरा 1 डिग्री का एंगल है मान लो। ऐसे 1 डिग्री लग नहीं रहा, मान लो 1 डिग्री का है। इसको हम लोग चाहे तो फर्दर तोड़ सकते हैं। 1 डिग्री से भी छोटा एंगल होता है, अभी तक हम लोग 1 डिग्री जानते थे, 1 डिग्री से भी छोटा एंगल होता है। इसको बांट सकते एक हैं। रेडियन। नहीं नहीं, रेडियन नहीं, रेडियन अलग चीज हो गया। इसको फिर 60 भाग में बांट दो, 60। सर इसको 60 मिनट में बांट सकते हैं। रुको ना, 60 भाग में बांटो पहले इसको। तो 60 भाग में बांटोगे तो सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 मिनट। 1 मिनट को ऐसे दिखाते हैं, 1/60। देखो 60 मिनट जो है, 60 मिनट मिलके बनाता है 1 डिग्री। यस सर।
समझना तो लोग कि एक सर्कल को हम लोग क्या 360 डिग्री में बांट सकते हैं। एक डिग्री को कितने भाग में बांट सकते हैं? 60 भाग में। तो 8 एक भाग डिग्री में। का सबसे छोटा क्या होगा? 1 सेकेंड। अब देखो, जी सर। अब सबसे छोटा भाग क्या बचा हमारे पास? देखो ये 1 सेकेंड बचा, जरा इसका रुको, सर वो मिनट में है। सॉरी हाँ 1 मिनट ये बचा। अब 1 मिनट को फर्दर में तोड़ सकते हैं चाहे तो, कितने भाग में? 60 भाग में। 8 भाग में। हाँ तो 1 मिनट जो होता है, ये 1 डिग्री हुआ। अब जो है 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकेंड के बराबर। जी सर। सर क्वेश्चन है सर एक। हाँ बोलो ना। सर 60 मिनट 1 डिग्री के कैसे बराबर हो सकता है सर? क्या 60 मिनट? सर 1 डिग्री में 60 मिनट क्यों हो सकता है सर? कैसे होगा? अच्छा, एक सर्कल में 360 कैसे जानते हो, सो बताओ पहले। सर हम मेजर करते हैं तो 360 डिग्री पता चल जाता है सर। कैसे पता चलेगा? इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पता चल जाता है सर। इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, ये कौन बोला? सोमोदीप सर। सर सोमदेव। हाँ, तो जैसे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपको इसका एंगल पता चलता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से डिग्री को 60 में जी भाग सर। बांट सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट होता है यस सर। ना? उसका नाम क्या है सर? बताओ, तुम लोग बताओ। नहीं पता है सर हमको। नहीं पता सर, आप बताइए। तुम लोग कभी वर्नियर स्केल का नाम सुने हो? सर वर्नियर स्केल, हाँ सर। वर्नियर स्केल, वर्नियर। नो सर। सर जय सर देखते हैं। नहीं वर्नियर सुने स्केल सर। सर मेन स्केल से भी छोटा होता है ना। हाँ, मेन स्केल से भी छोटा हो। एक चीज में बहुत तरह का सवाल उठाया जा सकता है ना? किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, बहुत सारा चीज होता है। अब चूंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए आप लोग फिलहाल ये समझिए, नहीं तो फिर ये पार्ट हम नहीं बता पाएंगे। पार्शिक कहाँ इस्तेमाल होता है, तुरंत तुम लोग चलाया। सबका इस्तेमाल देखो, जितना भी है ना, लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्शिक, सब सब सबका इस्तेमाल होता है गैलेक्सियल या एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स में। स्टार्स के बीच का दूरी का मेजरमेंट करने के लिए, प्लैनेट्स के बीच का दूरी का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है? मतलब जितने भी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा दूरी का स्टार्स हैं, इन सब का मेजरमेंट किया आता है ना? तो पहले इसका डिफिनेशन समझने के लिए आपको ये समझना होगा, ये चीज याद रखना होगा कि एक सर्कल को 360 डिग्री में बांट सकते हैं, सबसे छोटा पार्ट 1 डिग्री होगा। अब 1 डिग्री को भी कितने भाग में बांट सकते हैं? 60 भाग में, 60 इक्वल भाग में। 8 भाग में। जैसे सर्कल को यस 60 सर। इक्वल भाग में बांट, 360 बांटे, हर एक को डिग्री बोलते हैं। अब हर एक डिग्री को भी 60 भाग में बांट सकते हैं, इक्वल भाग में, है ना? और हर एक भाग का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे? यस सर। मिनट बोलेंगे। 60 मिनट 1 डिग्री बनाएगा, है ना? अब 1 मिनट को मिनट। अगर 60 भाग में काट सकते हैं, ठीक है? इसको 60 मिनट बोलते हैं। तो अब सोचो कि आप इससे अंदाजा सेकंड में लगाओ होता है। कि 1 सेकंड कितना छोटा एंगल होगा। अब 1 डिग्री से छोटा हुआ 1 मिनट, 1 डिग्री का सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? 1 मिनट। अब 1 मिनट का सबसे छोटा पार्ट क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। पूरे सर्कल को बांटे पहले डिग्री में, फिर डिग्री को बांटे किस में? सेकेंड्स में, जी फिर सर। मिनट में, फिर सेकंड में। तो 1 डिग्री जो होता है, 1 सेकंड जो होता है, बहुत छोटा एंगल है। तो सोच लो बहुत छोटा एंगल हम बना रहे हैं, ठीक है? ये बहुत छोटा एंगल है। जी सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है, बोलो। इसका थोड़ा सा तुम लोग को हम वीडियो कॉल करके हाँ बताएंगे। क्वेश्चन है सर। आए, इसका वीडियो कॉल करके बताएंगे। पैरालैक्टिक, इस पार्सेक को बोलते हैं पैरालिटिक, है ना? पैरालिटिक इसका फुल फॉर्म होता है। पैरालेक्स क्या होता है यहाँ बताएंगे तुम लोग को, है ना?
पैरेलैक्स समझना पड़ेगा, तब पार्सेक का एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। इसलिए उतना डिटेल हम नहीं जाना चाह रहे, लेकिन चलो उसके लिए तो तैयार है तो हम वीडियो कॉल से बताएंगे उस चीज को, है ना। तो यहां देख सकते हो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के कितना, जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग, ये बढ़ते जाता है ना, ये वाला आर्क बढ़ते जाएगा, इतना दूरी जाना है कि ये आर्क कितना बन जाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। या समझो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ये चाप है, ये एक चाप बनाते कितना है यूनिट का, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना बड़ा चाप होगा, समझ में आ रहा। 1 सेंटीमीटर का चाप लगभग इतना होता है, 1 मीटर का तो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का चाप बनाओगे इतना बड़ा बनेगा। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल का चाप समझ रहे हो कितना बड़ा बनेगा, आर्क बहुत बड़ा। अब इससे जैसे जैसे दूर जाओगे आप, एंगल घटते जाएगा, देख लो इसे एंगल एंगल घट रहा लगातार और छोटा होते जा रहा है जी। यस सर। दूर जाते 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 एक समय इतना दूर पहुंचना है कि यहाँ पर आपका एक एंगल कितना बने, 1 सेकेंड बने। तो ऐसे में ये जो दूरी आएगा उसको 1 पार्सेक बोलेंगे, इसको 1 पार्सेक बोलते हैं, ठीक है। क्या जी, आज थोड़ा लेट ज्वाइन भी किया, रुको अब यहाँ से जो तुम लोग क्वेश्चन है पहले हमको डाउट क्लियर